सभी सज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। जय श्री सच्चिदानंद। सज्जनों, हम गत एपिसोड में इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु की महिमा के बारे में बात कर रहे थे और ये भी चर्चा कर रहे थे कि ये सीरीज लिविंग मास्टर सीरीज का ये अगला एपिसोड आज हम लोग इसमें उपस्थित हैं। तो चर्चा हो रही थी कि रावण और लक्ष्मण की। लक्ष्मण रावण के पास जाता है, रावण उससे बात नहीं करता, वापस आता है, कहता है महाराज वो तो बात ही नहीं कर रहा ठीक से, उसके अंदर अभी भी अहंकार है, रस्सी जल गई पर उसकी ऐंठन नहीं गई। भगवान राम ने पूछा तुम गए कैसे भैया? तो कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जाके सिर की तरफ खड़ा हुआ और मैंने कहा कि भैया मुझे कुछ नीति की बात बताओ। बोले ऐसा नहीं होता है, कुछ लेना है तो झुकना पड़ता है, जो झुक नहीं सकता उसको कुछ नहीं मिलता है। नलके के नीचे जब हम बाल्टी रखते हैं तब पानी आता है, नलके के ऊपर बाल्टी रखेंगे तो पानी नहीं आएगा। कहते हैं झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। फल में जब पेड़ में जब फल लगते हैं तो झुकता है वो, और सीधा खड़ा नहीं होता। ऐसे सज्जनों, जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म पनपता है, जिसमें रियल अध्यात्म होते हैं, वह क्या करता है कि वह आपका जीवन में उसके अंदर विनम्रता आती है, हम्बलनेस आती है, छोटेपन की भावना आती है, वो अपने को बड़ा नहीं दिखाता वह। यह अध्यात्म की पहचान है। तो कल दोबारा जाओ। वो गया, पाँव की तरफ फोड़ा हुआ कि रावण आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, अब तो आप जा रहे हो संसार से, तो कुछ मुझे ऐसी शिक्षा दे के जाओ जो कि काम की बात हो। तब रावण कहता है कि देखो लक्ष्मण, मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सोची थी, अगर मैं उनको करता तो आज मेरा संसार में नाम होता। मैंने सोचा था सोने में सब कुछ है पर एक चीज़ नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है। तो सोने में सुगंध लाने के लिए मैं प्लान बना रहा था और मैं सोने में सुगंध ला देता तो मेरी हमेशा के लिए जय जयकार होती। समुद्र में पानी बहुत है पर खारा है तो उसको हर व्यक्ति पी नहीं सकता। तो मैंने प्लान किया था कि समुद्र के पानी को मीठा बनाने का मैं एक तरीका निकाल दूंगा, जिससे व्यक्ति उस पानी से अपने घर में पीने के सभी काम में ले सकता हो। तो इस तरह से मैंने बहुत सी बातें सोची थी। स्वर्ग में जाने की, पहाड़ों में जाने के लिए जैसे रोपवे लगाते हैं, ऐसे रोपवे बना दूंगा जिससे व्यक्ति आसाम से तीर्थों में बड़े बड़े उसमें चली जाए। स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहा उन्होंने उसको। तो बोले इस ढंग से उसने बहुत कुछ मैंने प्लान कर रखा था, पर मैं अच्छे काम को कल पे छोड़ता गया और एक बुरा दिमाग में काम आया, बुरी बात दिमाग में आई, मैं उसको तुरंत कर बैठा, जिसका परिणाम आज सारे कुल मेरा नाश हो गया और मैं भी मृत्यु सैया पे पड़ा हूँ, अंतिम श्वास गिन रहा है। इसलिए लक्ष्मण, मेरी तो एक ही है नीति की बात, सबसे ज़रूरी, अच्छे काम को कर डालो, कल पे मत छोड़ो। तो सज्जनों, ये बात हर चीज़ में लागू होती है और उस गर्भ के ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में लागू होती है। जब हमारी समझ में आ जाता है कि ऐसा एक पराविद्या का ज्ञान है जो बुक्स से परे है। आप देखिए, बुक्स तो अच्छी है पर बुक्स तो क्या है कि जैसे आप देख लीजिए, आपने ताजमहल नहीं देखा हो, आपने किताब में ताजमहल के बारे में पढ़ लिया, तो क्या ताजमहल की सुंदरता को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वो तो आपको जाके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। शास्त्र तो क्या है कि जैसे आप एक मान लीजिए सर्कस में आपने जाना है, कोई सर्कस बहुत सुंदर आ रखा आपके शहर में और आपने वहाँ पर पोस्टर लगे हुए बहुत से, हाथी के, अनेक तरह के सर्कस के पोस्टर लगे हुए कि ये चीज़ें अंदर सर्कस में देखने को मिलेगी। आप पोस्टर देख के वापस चले जाओ तो आपको सर्कस का मज़ा थोड़ी आएगा। जब आप टिकट लेके अंदर जाएंगे, सर्कस देखेंगे, तब वो जो पोस्टर है वो प्रैक्टिकल आपके सामने हो गया। ऐसे शास्त्रों में उस पराविद्या की चर्चा है, पर वो जो पराविद्या है वो शास्त्रों से परे है, इसलिए उसको परा कहा गया, मेटाफिजिकल कहा गया। और ऐसी बहुत सी कथाएं भी हमारे उसमें आती है। माता भगवती की आती है कि जब राजा सूरत को दुश्मन ने आक्रमण करके राज्य से निकाल दिया, वह हार करके जंगल में चले गए और वैश्य, समाधि वैश्य को घर वालों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। होता भी है, बुढ़ापे में जो है सभी को अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है।
इसलिए कहा 3 चीज़, बुद्ध ने यही तो कहा, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 3 तरह के क्लेश, 3 तरह के डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम, बड़े समस्याएं मानव के जीवन में है। इनसे मुक्ति पाने का, इनसे बचने का उपाय युवा अवस्था में ही करना चाहिए। जो नहीं करता वो बाद में पछताता है। बुढ़ापे में रोग घेरते हैं, बच्चों का व्यवहार बदल जाता है, जब बहू आती है घर में वह पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी, और ज़्यादा ही हम अपने आप को वो दिखाएंगे तो कहेंगे ये माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दो, यहाँ हमारे लिए समस्या कर रखी है। वृद्धाश्रम में और भी बुरी हालत है, घर से भी बुरी हालत है। तो ये सब क्यों हुआ? हमने पहले प्रिपेयर नहीं किया। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुढ़ापे को लेकर, रोग को लेकर, मृत्यु को लेकर एडवांस में प्रिपेयर कर लो अपने आप को, जिससे जाते समय तुम हंसते हुए जाओ। कहा भी है जब मैं आया जग में संसार रोया, मैं हंसा जग में रोया, जग हंसा। ऐसा जीवन बिताओ कि जाते समय तुम हंसते हुए जाओ, संसार तुम्हारे लिए रोए। तो सज्जन कब होगा? जब हम पहले से प्रिपेयर करेंगे। तो अच्छे काम को कल पर नहीं छाड़ने के लिए कहा, उस परा विद्या को समय पे ही जानना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था वैश्य समाधि वैश्य की और राजा सूरत की। तो जब उन्होंने भगवती की आराधना की, भगवती प्रकट हुई और बोली, बोलो क्या चाहिए? सूरत राजा ने तो कहा कि मुझे मेरा राज्य वापस चाहिए। बोले तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। समाधि वैश्य को पूछा तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरे को तो सब कुछ जीवन में मिला था, परिवार भी, अब मेरा परिवार से भी मोह हट गया, परिवार ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब मैं तो उस एक्चुअल आपके परा स्वरूप को जानना चाहता हूँ, परा विद्या को जानना चाहता हूँ। भगवती उसके सामने थी, पर वह भी परा विद्या का ज्ञान नहीं हुआ सज्जनों। तो वह कहती है कि ठीक है, तुम्हें परा विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा, नेक्स्ट लाइफ में तुमको परा विद्या का ज्ञान मिलेगा। तो समाधि वैश्य को परा विद्या का ज्ञान क्या वरदान दिया, सूरत को राजा का ध्यान दिया। तो कहने का मतलब परा विद्या जो है वह शास्त्रों का इसेंस है। चूँकि वह मेटाफिजिकल है, वाणी से परे है, भाषा से परे है, ब्रेन से परे है, तो शास्त्रों ने उसकी महिमा लिख दी, उसके लिए इशारा कर दिया। पर कहा जब कोई ज्ञानी गुरु मिलेगा, उसके पास जब आप जाओगे तो वह आपको उस परा विद्या का ज्ञान देगा। इसलिए कहा गुरु कई प्रकार के होते हैं। आज तो हम जाते हैं तो हमको अनेक प्रकार के गुरुओं के मिलते हैं। कोई तंत्र विद्या सिखाने वाले, कोई मंत्र विद्या सिखाने वाले, कोई और भी अनेक तरह की कुंडलिनी जागरण की विद्या सिखाने वाले। सज्जनों एक बात मुझे बीच में याद आ गई, जितने महापुरुष हुए, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, जितने भी महापुरुष हुए, कहीं उनके मुंह से आपने कुंडलिनी की बात सुनी है कि एक एक चक्र से कुंडलिनी को ऐसे उठाते हुए चले जाओ? सीधा उन्होंने आज्ञा चक्र में तीसरे नेत्र को खोल करके वहीं से साधना शुरू कराई। तभी कहा कुंडलिनी जागरण के 2 तरीके होते हैं, एक विहंग मार्ग, एक पीपल का मार्ग। पीपल का मतलब चींटी वाला मार्ग। चींटी को चलने में दूर कहीं भी जाने में बहुत समय लगता है और चिड़िया उड़ के पहुंच जाती है। उसको आजकल के मॉडर्न तरीके से हम व्याख्या करें तो अगर आपको मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 13 तल्ले की बिल्डिंग है, आपको 13वें तल्ले पे जाना है, 13th फ्लोर पे जाना है, आप सीढ़ी चढ़ के जाओगे, कितना समय लगेगा? थक भी जाओगे, ज़्यादा कमज़ोर है तो पहुंच भी नहीं पाओगे। और नीचे लिफ्ट लगी रहती है, आप लिफ्ट में बैठ जाओगे तो उसको तुरंत पहुंचा देगी। तो जो असली गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, वह सीधा जो शिष्य है, साधक है, उसको सीधा ही तीसरा नेत्र खोल करके वहीं से साधना शुरू कराते हैं। भगवान कृष्ण ने इसलिए अर्जुन का, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में, मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, अब तू उसका रूप को देख और उसका ध्यान कर। तो सज्जनों इसलिए कहा हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। तभी कहा 4 प्रकार के गुरु होते हैं, दीपक गुरु, चंदन गुरु,
आपके दीपक गुरु, चंदन गुरु और आपका पारस गुरु और भृंगी गुरु, इन चारों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? दीपक गुरु का मतलब हो गया, दीपक औरों को प्रकाश देता है, खुद अंधेरे में होता है, उसके नीचे अंधेरा होता है। तो वो औरों को तो बहुत बड़े ज्ञान उपदेश देगा, पर उसका स्वयं का जीवन अंधकारमय होता है। उसके नज़दीक, उसके नीचे अंधेरा रहता है। वो केवल लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुना के प्रकाशित करता है। तो कहा ऐसा दीपक गुरु हुआ। चंदन गुरु कैसा हुआ? चंदन जैसे, चंदन में सर्प लिपटे रहते हैं, पर वो जो सर्प है, चंदन से लिपटे रहने पे भी उनमें कोई चेंज नहीं आता, उनका विषैलापन नहीं जाता, उनका पॉइजनस एटीट्यूड नहीं जाता। चंदन में कितनी अच्छी सुगंध है, चंदन कितना लाभकर है हर प्रकार से, पर वह गुण सर्पों में प्रकट नहीं होते, सर्पों में कोई चेंज नहीं आता। तो कहा कई गुरु ऐसे होते हैं जिनके साथ रह के भी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो स्वयं अच्छे हैं, पर वो अच्छाई शिष्य में नहीं ला सकते। फिर कहा पारस गुरु। पारस लोहे को सोना बना देता है। कितनी बड़ा चमत्कार, इसको इंग्लिश में फिलोसोफर स्टोन कहते हैं। पर सज्जनों, वो जो पारस भी है, वह लोहे को पारस नहीं बना सकता। दूसरे लोहे को सोना बनाने की क्षमता उस लोहे को प्रदान नहीं कर सकता। केवल सोना बना के छोड़ देगा, पर पारस नहीं बना पाएगा। तो कहे ये 3 प्रकार के गुरु से ऊपर कौन सा होता है? भृंगी गुरु होता है। भृंगी कीड़ा होता है, उसकी प्रजनन सिस्टम नहीं होती है, जैसे बच्चे पैदा करने की पशु प्राणी में होती है, वह नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी एक कीड़े को लेगा, उसको बेहोश कर देगा और एक बॉबी में बंद कर देगा और एक धुन सुनाएगा। उस धुन से उस कीड़े में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा और वह कीड़ा भृंगी बन जाएगा। कितना बड़ा चमत्कार है! केवल एक वाइब्रेशन के द्वारा वह कीड़े को, ऑर्डिनरी कीड़े को भृंगी बना देता है। और वह जब बॉबी फूट के बाहर निकलता है, वह भृंगी कीड़ा, और वह फिर और कीड़ों को भृंगी बनाता है। तभी कहा लोहे, गुरु और पारस में बड़ो अंतर जान, एक लोहे को सोना करे गुरु कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो शिष्य को अपने समान बनाने की क्षमता रखता हो, और वो चाहता भी है हर शिष्य मेरे जैसा बन जाए। वह अपनी शिष्य को अपने समान बनाने के रास्ते में ले जाता है, बनाता है। इसलिए कहा गुरु कैसा होना चाहिए? भृंगी गुरु जैसा होना चाहिए। जो भृंगी गुरु होता है वह ब्रह्मज्ञानी गुरु हो गया, और वही समय का महापुरुष होता है। आप देखिए भगवान कृष्ण के समय में कितने गुरु थे, पर जो ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण से मिला वह और गुरुओं से नहीं मिल सकता था। तो जो सच्चा गुरु होगा, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होगा, वह तंत्र मंत्रों की बात नहीं करेगा और सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा। इसलिए कहा कि वह गुरु दुर्लभ होता है। कहा सिंहों के लड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कोई बिरला ही होता है, और हर समय हर युग में होता है। उसके पास जब हम जाएंगे, वह हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेगा, वह हमको उस परा विद्या की बात करेगा। तो मैं बात कर रहा था उस पहले वाले प्रसंग में नानका और अनिरुद्धाचार्य की। अनिरुद्धाचार्य को वह सेवक नानका कहने लगा, बोला वेदों में सब कुछ था, इस परा विद्या की चर्चा भी थी, जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण होना है। 84 के भवसागर से पार उतर जाएगा, वह जन्म बंधन के चक्कर से छूट जाएगा, मन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो परा विद्या की साधना की चर्चा भी थी, उसमें थ्योरेटिकली उसके बारे में भी चर्चा थी, पर व्यक्ति और चीज़ों में उलझ गए और उन्होंने उस परा विद्या की चर्चा को वहाँ से गायब जैसा ही कर दिया, भूल गए। तो जब हमारे ऋषियों ने देखा कि ये तो काम जिस प्रयोजन के लिए वेदों की रचना की थी,
कि व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, पराविद्या को प्राप्त करके अपना कल्याण करे, वो काम तो अधूरा रह गया। तो उन्होंने उपनिषद की रचना की उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उपनिषद रचे गए। तभी उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का सार। क्यों कहा गया? कि वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज था जिसके द्वारा व्यक्ति का कल्याण होना था, केवल उस स्पिरिचुअलिटी को लेकर के ये अलग से 108 उपनिषद रची गई। उपनिषदों में अन्य विद्याओं का बिल्कुल चर्चा नहीं है, केवल उस ब्रह्म विद्या की स्पिरिचुअलिटी की चर्चा है। पर समय बीतता गया, जिस प्रयोजन से उपनिषद रची गई थी, ऋषियों ने इतनी मेहनत करके जिसकी रचना की थी, वह कार्य भी अधूरा रह गया, प्रयोजन अधूरा रह गया। लोग उपनिषद तो पढ़ने लगे, उपनिषद की व्याख्या भी करने लगे, पर उसके अंदर जो पराविद्या की चर्चा थी, जब मुंडका उपनिषद में तो क्लियर कहते हैं मुंडक ऋषि कि जितने भी शास्त्र है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, जो कुछ भी है, ये सारा अपरा है। इससे परे एक पराविद्या है जो तुम्हारा कल्याण करेगी, मुक्ति प्रदान करेगी। पर वह प्रयोजन जिसके लिए वेदांत रचे गए थे, उपनिषद लिखी गई थी, वह भी प्रयोजन अधूरा रह गया। तो जब भगवान कृष्ण आए, देखा कि उपनिषद भी जिस कार्य के लिए बनाई गई थी वह भी कार्य अधूरा रह गया, तो उन्होंने क्या किया? एक नया शास्त्र तैयार किया जो उपनिषदों का सार है, इसेंस है, जिसको हम गीता शास्त्र कहते हैं, जो आज सारे विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। और उस गीता शास्त्र में छोटे से बुक में आप देखिए, किसी चीज़ को मुझे ढूंढना हो, कोई कहे भी किसी व्यक्ति को मिलना और कहीं भी पूरे संसार में कहीं भी ढूंढ लो उस व्यक्ति को, सजने बहुत मुश्किल काम है, एड्रेस से ही पता हो। फिर कोई कह दे भाई एक स्टेट के अंदर ढूंढ लो या एक देश के अंदर ढूंढ लो, तो थोड़ा सरल हो गया, पर फिर भी कठिन है। पर कोई कह दे इस गांव के अंदर मिलेगा, तो और ढूंढने में सरलता हो गई। तो ऐसे 4 वेद तो बहुत विशाल थे, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके उपनिषद बनाए गए। उसमें भी जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को नहीं पकड़ सका, तो भगवान कृष्ण ने छोटी सी गीता शास्त्र तैयार की। प्रयोजन क्या था? कि व्यक्ति उस तत्व ज्ञान को, पराविद्या को प्राप्त करे। तभी कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। वो तत्व का उपदेश करेंगे, तुमको एलिमेंट्री नॉलेज देंगे। आप देखिए तात्विक तत्व क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, नमक को हम अनेक चीज़ों से पुकारते हैं, पर कोई भी नाम नमक के तत्व को प्रकट नहीं करता है। चाहे आप उसको सॉल्ट बोलो, लवण बोलो, नमक बोलो, छा बोलो, कितने भी नामों से पुकारो, उन नामों को सुनकर पढ़कर नमक का कंपोजिशन क्या है पता नहीं लगता। पर जब हम एक केमिस्ट के पास जाते हैं, वो उसको क्या नाम बताएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हमको पता लगता है इस नाम से कि ये तत्व सोडियम और क्लोरीन तत्व इसमें विद्यमान है। तो वो क्या हो गया? तात्विक नाम हो गया, एलिमेंट्री नेम हो गया। पानी को बहुत सी भाषा में हम अनेक नामों से पुकारते हैं, वाटर, पानी, नीर, जल इत्यादि। तिब्बतन में छू कहते हैं इसको। अनेक भाषाओं में अनेक नाम है इसके, पर इन नामों से हमको पानी के तत्व का पता नहीं लगता। लेकिन जो नाम है, एलिमेंट्री नेम है H2O, ये नाम क्या है? इससे पता लगता है कि इस पानी में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो ये हो गए एलिमेंट्री नेम। ऐसे ही शास्त्रों में भगवान के अनेक नाम तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जपते भी हैं, पर वो जो एलिमेंट्री नेम है जिससे उस तत्व का, ईश्वर नाम के तत्व का अनुभूति हो जाए, बोध हो जाए, वह तात्विक ज्ञान हमारे पास नहीं है। उस एलिमेंट्री नॉलेज के लिए कहते हैं महापुरुषों के पास जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तुमको महापुरुष मिलेंगे, वो तुमको लेक्चर नहीं देके उस तत्व का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएंगे। ये क्वालिटी समय के महापुरुष में होती है। तो गीता रची गई इसीलिए कि व्यक्ति उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले। पर सज्जनों, फिर भी एक समस्या पैदा हो गई। आज गीता पे अनेक व्याख्या हो रही है, लोग निष्काम कर्म की बातें करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, पर गीता में तत्व ज्ञान कहाँ है, क्या था?
वो पराविद्या की चर्चा कहाँ पर है, इस बात को फिर लोग मिस कर गए। तो नानका ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा, आप तो गीता के प्रकांड विद्वान हो, मुझे बताओ इसमें पराविद्या की चर्चा कहाँ है। लेक्चर नहीं चाहिए, वो पराविद्या जो मेटाफिजिकल नॉलेज है उसकी चर्चा कहाँ है। अब हमारे आचार्य जी गड़बड़ा गए, बोले भाई मैं तो गीता पे बड़े बड़े लेक्चर दे सकता हूँ, ये पराविद्या वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आई। बोले हाँ, इसीलिए जिस प्रयोजन से गीता रची गई थी वो प्रयोजन अधूरा रह गया, तो जो महापुरुष आते हैं वो उस प्रयोजन को पूरा करते हैं। तो बोला कैसे पूरा करेंगे, तुम बताओ। बोले गीता में आप केवल दो श्लोक ले लो जिसमें भगवान उस तत्व की चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक है, न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरा परम धाम कहाँ पर है, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशित सेल्फ एफल्जेंट लाइट है, वो मेरा परम धाम है, जिसको हमने भर्गो ज्योति भी कहा। सेकेंड लाइन में क्या करें, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, परम धाम की बात कर रहे हैं। ऐसा एक और श्लोक है गीता में जहाँ वह कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तमहु पर इति युक्त तमहु परम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर इति युक्त तमहु परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सेकेंड लाइन देखिए आप, दोनों श्लोक में कॉमन है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो अगर हम इसको 3 लाइन बना दें तो क्या हो गया, न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावक अव्यक्तो अक्षर इति युक्त तमहु परमम गति। परम गति को देने वाला एक अक्षर ब्रह्म है और एक मेरा वो धाम स्वयं प्रकाश है। तो लाइट और साउंड की चर्चा कर रहे हैं, और एनर्जी को जब साइंस ने बाहर भी प्रकट किया तो लाइट और साउंड के रूप में प्रकट किया। हमारे अंदर भी वो शक्ति है लाइट और साउंड के रूप में। लाइट को हमने भर्गो ज्योति कहा, साउंड को हमने प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहा, अक्षर ब्रह्म कहा, अव्यक्त अक्षर कहा, प्रभु का सच्चा नाम कहा, सत्य नाम कहा, ये अनेक हमने उसके लिए एक प्रॉपर्टी गुणवाचक नाम रख दिए। तो कहा गीता में इसकी चर्चा भगवान कृष्ण ने कर रखी है, पर आज गीता के विद्वान इस बात को छोड़ करके अन्य चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो जो महापुरुष आता है वो उस तत्व को प्रकट करता है, वो कहता है भाई ये गीता अच्छी चीज़ है, गीता में, पर गीता के रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए पहले तुम्हें उस राजविद्या को जानना पड़ेगा, मेटाफिजिकल नॉलेज को प्राप्त करना पड़ेगा, जो गीता का भी इसेंस है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं राजविद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा वगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। सब विद्याओं की राजा है, अति गोपनीय मतलब मेटाफिजिकल है, करने में अति सुगम है, धर्म युक्त है, सबसे श्रेष्ठ है, सारी प्रॉपर्टी सारे वर्च्यूज उसमें भगवान कृष्ण ने जोड़ दिए और कहा वही ज्ञान मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। तो तब उसकी समझ में आया, उस विद्वान की समझ में आया कि वास्तव में केवल थ्योरी से मेरा काम नहीं होगा, थ्योरी केवल पढ़ना अधूरी बात है, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। इसलिए शास्त्र अधूरे हो गए, तब तक अधूरे हैं जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। जिस दिन हम प्रैक्टिकल लेते हैं वह शास्त्र हमारे लिए पूरे हो गए। भागवत हम सुनते हैं, उसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, 4 श्लोक से बनी, पर हम थ्योरी तो सुन रहे हैं 7 दिन तक, पर वो 4 श्लोक क्या थे? नारद ने जो वेद व्यास को प्रदान करे थे, वेद व्यास जी को, जिसके आधार पे उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ की रचना कर दी, वो जब तक हम वो चतुर्श्लोकी ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए शास्त्र अधूरे रह गए। हर एक शास्त्र में, आप किसी भी शास्त्र को ले लो, हर एक शास्त्र थ्योरी का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करने के बाद ही वह चीज़ कंप्लीट होती है हमारे लिए। आपने किसी शहर के बारे में पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया, पर जब तक आप उस शहर में जाओगे नहीं, घूमोगे नहीं, तब तक उस शहर का पूरा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, उससे पहले हमारा ज्ञान अधूरा है। ऐसे शास्त्रों में ने जिस तत्व की चर्चा कर रखी है उसको प्रैक्टिकल जब तक हम नहीं करेंगे हमारा ज्ञान अधूरा है। तो सज्जनों, इसीलिए समय समय पे महापुरुषों का अवतार होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था।
तो महापुरुष क्यों आते हैं, महापुरुषों का अवतार क्यों होता है कि उस परा विद्या को जो बियॉन्ड लैंग्वेज है, बियॉन्ड ब्रेन है, बियॉन्ड फिजिकल एस्पेक्ट्स है, बियॉन्ड हमारी स्क्रिप्चर्स है, शास्त्रों से परे है, वह प्रैक्टिकल परा विद्या को अनुभूति कराते हैं। और ऐसे महापुरुष को ही हमको ढूंढना चाहिए। वह महापुरुष जो मिल जाता है तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल करता है। जैसा मैंने कहा, वो माँ की तरह हमारे लिए होता है। आप दूसरी तरह सोचिए तो वह हमारे लिए गाइड की तरह भी होता है। गाइड भी नहीं होता, कोच भी तरह होता है, प्लस सपोर्टर भी होता है। जैसे व्यक्ति दौड़ रहा है, जो दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं धावक, वो दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तो एक व्यक्ति उसके साथ दौड़ना शुरू कर देता है, उसको सपोर्ट करने के लिए। उससे वह व्यक्ति दौड़ता रहता है। तो ऐसे जो गुरु होता है, जो महापुरुष होता है रियल, वह अपने शिष्य को सपोर्ट भी करता है कि जिससे वह आध्यात्मिक मार्ग में चलता रहे, रुके नहीं। तो ऐसा जो महापुरुष होता है वह शास्त्रों को पूरा करता है, शास्त्रों में छिपा हुआ रहस्य प्रकट कर देता है। तभी कहा, गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहत समसो प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवई जैसे। कि जब देख ही सूझे ही रामचरित मणि मणि का है कि उसमें सारे जैसे प्रकाश में हमको सब कुछ दिखता है, ऐसे वह जब महापुरुष मिल जाता है तो सारे शास्त्रों का सार हमारे सामने प्रकट हो जाता है। फिर आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबल पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, संसार का कोई भी ग्रंथ पढ़ो, समझ में आने लगेगा। क्योंकि वो जितने भी शास्त्र हैं महापुरुषों की वाणियों का संकलन है। और जो महापुरुष आए, जितने भी महापुरुष आए, कभी भी आए हो, किसी भी युग में आए हो, उन्होंने सब ने उसी परा विद्या की चर्चा की है। तो जब वो परा विद्या हमको प्राप्त होती है तो उनकी वाणियों को लेकर जो भी ग्रंथ है वो समझ में आने लगते हैं। फर्स्ट टाइम में पढ़ने में मज़ा आने लगता है कि अरे ये बात तो यहाँ लिखी हुई है, उससे पहले समझ में नहीं आता। सज्जनों, ये अचंभे की बात है, ये सच बात है। पहले मैं बाइबल पढ़ता था, मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। जब ये मेटाफिजिकल नॉलेज मिल गया, उसके जब बाइबल पढ़ी थी, इतना आनंद आया कि अरे क्राइस्ट इसी ज्ञान की तरह चर्चा कर रहे हैं। पहले लगता था कि ये क्रिश्चियन धर्म अलग है, फलाना धर्म अलग है। सारे धर्मों में सज्जनों भाषा का झगड़ा है, भाषा की शैली का झगड़ा है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन का झगड़ा है। पर जो तत्व है, जो इसेंस है, जिसकी चर्चा, परा विद्या की चर्चा सारे शास्त्रों में, सारे महापुरुषों ने एक ही विद्या की, एक ही नॉलेज की चर्चा की है। तो जब उसको हम प्राप्त कर लेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि हमारे जीवन में रूपांतरण आएगा। तो ऐसा महापुरुष सज्जनों हर युग में होता है। वह रूहानियत कभी संसार से परमानेंटली गायब नहीं होती है। आप देखिए, सिखों के गुरु 10 गुरु हुए, 10 गुरु तक वो रूहानियत, वो गुरु शक्ति, वो स्पिरिचुअल पावर रहा। गुरु नानक थे, उसके बाद गुरु अंगद देव आए। इस ढंग से महापुरुषों में मतलब वह शक्ति विद्यमान रही और वह उस परा विद्या का ज्ञान देती रही। जब गुरु हरिराय शरीर छोड़ने लगे तो उसके बाद वह जो गुरु शक्ति थी वो गुरु हरिकृष्ण में आई, और बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था में उनको रोग लग गया, बीमारी लग गई और वह शरीर छोड़ने लगे। अब शिष्य घबराए। सज्जनों, समय हो गया है, इस प्रसंग को हम अगली बार करेंगे कि गुरु शक्ति कैसे होती है और उस शक्ति की पहचान कैसे होती है, और वह शक्ति हर समय निरंतर रहती है। इसलिए हमको उस जीवित महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। पास्ट महापुरुषों की प्रेरणा लेते हुए चेतन लिविंग इनकारनेशन के पास जब हम जाएंगे तो वह जो परा विद्या है, जिसकी चर्चा वेदों में है, उपनिषद में है, गीता में है, सारे शास्त्रों में है, वो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें कराएंगे। और तब ये जो मन है, जिसके बंधन में हम बंधे हुए हैं और मरने के बाद भी इसके बंधन में बंद करके जाना पड़ता है, इससे छुटकारा पाने का
मन को जीतने का प्रोसेस, इस मन को शांत करने का प्रोसेस, जीवन में सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रोसेस हमको मिलेगा। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।